मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं नर्सिंग ऑफिसर एम्स राजकोट में पोस्टेड हूँ। अभी तक ज्वाइनिंग तो नहीं मिली पर हो गया कंफर्म कि मैं हूँ। इसलिए मैंने वो भी संघर्ष करके, बच्चे थे छोटे छोटे फिर भी मैंने कोशिश की और मैं एमएससी फर्स्ट डिवीज़न से पास होगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम दीपिका है, दीपिका रावत। मैं ब्यावर अजमेर राजस्थान से हूँ। मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ हूँ। अभी प्रेजेंट में मैं नर्सिंग ऑफिसर एम्स राजकोट में पोस्टेड हूँ। अभी तक ज्वाइनिंग तो नहीं मिली पर हो गया कंफर्म कि मैं हूँ। मेरी ऑल इंडिया के अंदर 2021 में रैंक थी 1268 और मेरे हिसाब से मेरे लिए ठीक थी, क्योंकि मैं उस लेवल की हूँ कि मेरे को ये भी लाना बहुत मुश्किल था। मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, घर में पूरा काम होता है जैसे एक हाउसवाइफ को होता है। मारवाड़ी फैमिली से है जिसके अंदर गाय भी होती है, घर के अंदर खेती बाड़ी भी होती है, वो सारा काम भी मैं ही देखती हूँ, है ना। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ाई कैसे की, कब स्टार्ट की, कितना टाइम की, क्या क्या प्रिपरेशन की, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने 2015 में पास आउट हुई थी बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज के भी पहला बैच था, तो हमें ना तो टीचर अवेलेबल थे, ना ही हमारी पढ़ाई पे ध्यान दिया गया था, ना हमें बेसिक क्लियर करवाया गया था। मेरे को यहाँ तक कि 2018 तक ये नहीं पता था कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं। मैं उस लेवल की बंदी हूँ, तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितना कर लिया होगा उसके बाद। तो फिर मैंने 2015 में पास आउट हुई। उसके बाद घर वालों ने मुझे इंसिस्ट किया कि आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा, तो मैंने छोड़ दी पढ़ाई लिखाई सब। तो मैंने कम्प्लीटली 4 ईयर तक मैंने कभी किताब को टच ही नहीं किया था। 2018-19 तक कुछ नहीं किया था। बस हाँ, बीच में एक टेम्परेरी एमएससी नर्सिंग किया था, जो घर बैठ के एमएससी नर्सिंग करवाते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देना था ताकि मैं पढ़ाई कंटिन्यू रख सकूँ। इसलिए मैंने वो भी संघर्ष करके, बच्चे थे छोटे छोटे फिर भी मैंने कोशिश की और मैं एमएससी फर्स्ट डिवीज़न से पास होगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि फैमिली इतनी स्ट्रांग थी, बैकग्राउंड अच्छा था। तो लोगों ने सबने कहा कि क्या करना आपको नौकरी करके। तो मुझे किसी ने कभी मोटिवेट ही नहीं किया कि आपको एम्स जैसी एग्ज़ाम को फाइट करना है या फिर कोई एग्ज़ाम देना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन अचानक मुझे ही सूझा कि यार सब लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में और मैं घर पे बैठी हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाई करूँ, कुछ ज्वाइन करूँ, जॉब ज्वाइन करूँ। तो फिर मैं एज ए ट्यूटर मैं एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था। 1 ईयर की मैंने टीचिंग करवाई थी। उसके बाद मदर इन लॉ शांत हो गए, तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बहू मेरे पे ही आनी थी। तो अब मुझे घर को भी संभालना था, बच्चों को भी संभालना था, और जो सोशल फंक्शंस होते वो भी करने ही थे अटेंड। तो मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ छोड़ दी थी, पर मुझे कहीं से एक होप थी कि मैं कुछ कर लूँगी। तो जैसे जॉब छूटी तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। घर का काम करने के बाद छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, वो निपटाने के बाद फ्री रहते हैं। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे 2019 में टीएनसी के बारे में पता चला। एक ग्रुप में जुड़ी हुई थी, तो वहाँ से पता चला कि टीएनसी जैसी कोई वो है, ऐप है, वहाँ पे फ्री एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैंने एटलीस्ट 3 मंथ तक तो उनमें फ्री एग्ज़ाम दिया था जब वो फ्री चल रहा था। तब मैंने देखा था हम शायद 400 या 500 बच्चे थे। उसके अंदर भी मेरी रैंक कभी 350, कभी 450, वो भी विदाउट माइनस मार्किंग मैं वहाँ थी। 2019 की बात बता रही हूँ मैं ना। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले कोई बताने वाला नहीं था, घर में कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। तो मैं सोचा कि कैसे करूँ। तो फिर मैं वो टीएनसी की जब मदद मिली तो मुझे पता चला कि हाँ यार, ये प्लेटफॉर्म है मेरे लिए जो मैं कर सकती हूँ, घर बैठ के कर सकती हूँ। क्योंकि बच्चे हैं, घर परिवार है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोचिंग जा सकते हो। और कोचिंग तो छोड़ो, यहाँ तो पढ़ने के लिए भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ने के लिए टाइम निकालने के लिए। तो मैंने वो कोचिंग वो ज्वाइन किया टीएनसी। फिर जब मैं टीचिंग करवाई रही थी तो लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन में 2020 में ही मदर इन लॉ शांत हुए थे, तो लॉकडाउन लग गया था तभी। तो फिर मुझे लगा कि अब लॉकडाउन भी लग गया और कोच वहाँ पढ़ाने भी नहीं जा सकती, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने टीएनसी के वीडियो क्लासेस ज्वाइन किए,
क्योंकि मेरा बेसिक आपको मैंने बताया था कि मेरा बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं था। मेरे को सोडियम की, पोटेशियम की जो रेंज क्या होती है बेसिक ब्लड के अंदर वो भी नहीं पता था। मेटाबॉलिज्म, एसिडोसिस क्या होता है, एल्कलोसिस कब होता है, रेस्पिरेटरी वाला कब होगा और मेटाबॉलिक वाला कब होगा, ये भी मुझे बहुत बाद में समझ में आया जब मैंने इनका डेमो क्लासेस देखा था। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की धीरे धीरे। तो मैंने जब वीडियो, क्योंकि जो भी टीएनसी अवेलेबल करवाता था मैंने सब देखा, क्योंकि मुझे पता था कि इसके अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं, बोलते हैं ना हारे का सहारा, एक ही था मेरे पास, तो टीएनसी थी। तो मैंने टीएनसी के माध्यम से वो सारे जो भी वो करवाते थे, कभी उन्होंने सॉल्ट पेपर का बताया कि 100 सॉल्ट पेपर डाल रहे हैं, उसका इतना चार्ज है। मैंने चार्ज, क्योंकि पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने जो भी चार्ज थे वो भी रीजनेबल चार्ज है उनके ना, तो अफोर्डेबल है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता, तो मैंने वो सारे लिए। उसके बाद मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई मोटिवेशनल थी, कोई मुझे समझाने वाला नहीं था मुझे कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना, कितना पढ़ना है। सिर्फ टीएनसी एक माध्यम था जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिला, मार्गदर्शन मिला, किस रास्ते से जाना है, कितने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में क्या करना है, ये सब मुझे टीएनसी ने बताया। तो उसके थ्रू मैं आज सक्सेस हो पाई और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि कभी पॉसिबल ही नहीं था मैं इतना कर पाती अगर वो नहीं होते थे। मुझे बोजरा सर ने, शेर सिंह जी सर ने और वो गायनिक वाले सर ने, उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था कि मैं क्या बताऊँ। पीडियाट्रिक और गायनिक मेरे आज इतनी क्लियर है कि मुझे आप उसमें से कुछ भी पूछो, अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो 35 तो मेरे ऑलमोस्ट राइट होंगे ही होंगे। मैंने इतने अच्छे से पढ़ लिया, जबकि ये कभी क्लियर नहीं था मेरे लिए। तो कुछ न कुछ तो है टीएनसी में दम, इसलिए इतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। मैं तो लोगों से कहूँगी कि अगर आप भी चाहते हो कि कुछ करना है और वाकई टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ 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 टीएनसी ज्वाइन कर लो। अगर मेरे जैसे लोग हो कि जिनका बेसिक भी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो टीएनसी बेस्ट रहेगा, क्योंकि मटेरियल सब प्रोवाइड करवाएंगे आपको। सारी कोचिंग वो इंस्टीट्यूट यही कहेगा कि मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, पर हमें बेस्ट कब लगेगा जब हम खुद करके देखेंगे उस चीज़ को कि वाकई क्या बेस्ट है। हमने एनालिसिस किया, मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि क्या बेस्ट है, क्योंकि मैंने तो कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट देखा नहीं, पर जो रिजल्ट देख रही हूँ टीएनसी का तो मुझे लग रहा है कि टीएनसी से बेस्ट कुछ नहीं है। आप चाहो तो उसको आजमा के देख लो, इतना सस्ता है। अरे एक चाय के खर्च में तो एक पूरा पेपर आ जाता है 100 नंबर का, इससे ज़्यादा क्या सस्ता चाहिए बताओ। इतना तो हम कर ही सकते हैं अगर हमें कुछ करना है तो। और मैं हाउसवाइफ होके, 2 बच्चों की माँ होके, एक टिपिकल हाउसवाइफ जिसमें होता ना कि मेहमान आए तो उनके साथ टाइम बैठना ही पड़ेगा, एक बहू को घूंघट काट के उसके पास बैठा रहना, भले आप बात मत करो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर भी आपको बैठे रहना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वो सब करने के बाद भी मैंने पढ़ाई की है ना, तो आप लोग तो कर ही सकते हो यार। और मैं तो चाहती हूँ कर लो, और एटलीस्ट फीमेल्स को कह रही हूँ कर लो, जिनको लगता है कि मेरी मजबूरी है, मैं बाहर नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती, पैसा खर्च नहीं कर सकती ज़्यादा, तो टीएनसी से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी जैसी फीमेल के लिए भी ये हो पाया तो आप लोग तो कर ही पाओगे यार। मैं फ्रेशर नहीं थी, मैं कह रही हूँ आपको, मैंने कहा जैसे कि आपको कि मैं 2015 में पास आउट हुई थी और 2020 में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। 2020 का जो नोट सेट का रिजल्ट था उसमें मैं नेगेटिव थी, मैं क्वालिफाई भी नहीं हो पाई थी। कुछ तो मेरा सोशल इश्यूज़ रहा होगा, फैमिली इश्यूज़ था, मेरी मदर इन लॉ शांत हो गई थी 2 मंथ पहले एग्ज़ाम से। तो वही जो आपको पता ही है कि मारवाड़ी फैमिली में बैठे रहना होता है, कहीं जाना आना नहीं होता है, पढ़ना नहीं होता है, वो सारा। क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं एक बहू हूँ इस घर की, तो मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, तो मैं वो सारा काम कर रही थी, तो मैं नहीं कर पाई। हो सकता था शायद मेरा उस साल भी हो जाता, पर कोई बात नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मेरा नहीं हुआ, मैंने अक्टूबर में शायद उसका रिजल्ट आया था 2020 का, और 1 नवंबर से टीएनसी ने नया बैच लॉन्च किया था। मैंने उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट की थी, 1 नवंबर 2020 से जो 19 नवंबर 2021 तक कंटिन्यू पढ़ाई की। कंटिन्यू का मीन्स ये कि जितना टाइम मिला, आज 2 घंटे मिल गए, आज 3 घंटे मिल गए, आज 5 घंटे मिल गए, कभी नहीं मिला तो नहीं मिला, रोई नहीं, हताश नहीं हुई, दुख नहीं हुआ, पर हाँ कोशिश ज़रूर की, कोशिश की टाइम निकालने की। यकीन नहीं मानोगे, मैं कभी चूल्हे पर रोटी बनाती थी, रोटी बनाने के साथ में टीएनसी के एमसीक्यू सोल्व कर लेती थी साथ के साथ, ताकि टाइम का मैनेजमेंट हो। कभी ईयरफोन लगा के, हाथ में झाड़ू पकड़ के ईयरफोन लगा के सुन लेती थी। मैं डेडिकेटेड थी, मुझे करना था, क्योंकि मुझे वाकई करना था, नीड नहीं थी फैमिली में नो जॉब की, अभी भी नीड नहीं है।
पढ़ लिख के अगर मुझे वाकई गोबर ही डालना था तो फिर क्या मतलब पढ़े लिखा होने का। आप समझ सकते हो। मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैंने मेहनत की कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेरा नाम करना है, वरना 10 साल बाद 20 साल बाद किसको पता क्या होगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। लाइफ ऐसी ही है, मतलब पता अनएक्सप्लेनेड लाइफ है, कब क्या कैसे कहाँ हो जावे आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा आपको तैयार रहना है। मैं हमेशा रोज सोते वक्त टीएनसी का एग्जाम देकर सोती थी, सुबह उठते सबसे पहले मैं मेरी रैंक देखती थी कि मेरी रैंक क्या आई। आज मेरी रैंक 85 है, आज मेरी रैंक टॉप 30 के अंदर है। टॉप 30 के अंदर आती थी तो बहुत खुश होती थी, पूरे दिन इंटरनल जो होता ना अंदर से जो मोटिवेटेड होते हैं वैसे रहती थी और पूरे दिन मस्त रहती थी। नहीं होता तो मैं और नई रैंक आई तो मैं हताश नहीं होती थी, मुझे फिर नेक्स्ट दिन कोशिश करती थी कि मुझे आज टॉप 30 में लाना है ना। तो कोशिश तो हमेशा यही रही कि अच्छा करूँ, कभी नहीं हो पाया, कभी हुआ, कभी क्या कि दिन भर का घर का काम करके रात को आपको पढ़ाई करना पड़े तो बहुत जोर आता है। तो फिर भी मैंने किया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया। पर देखो एक वक्त तक ही सब सपोर्ट करते हैं। आप पूरे साल तक अगर पढ़ाई ही करोगे तो आपको ना देवरानी जटानी सपोर्ट करेगी, ना पति सपोर्ट करेगा, ना सास ससुर सपोर्ट करेंगे। पर हाँ, अगर आप डेडिकेटेड होगी मुझे कुछ करना है तो आप कर लोगे, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनल मोटिवेटेड रहो कि हाँ मुझे करना है, मैं कर लूँगी। मैंने आज अगर 3 घंटे ही पढ़ाई की तो कोई बात नहीं, कल मैं 5 घंटे करूँगी। और 5 घंटे नहीं, और मैं सोच के बैठती हूँ कि मुझे आज 500 क्वेश्चन पढ़ने, नहीं पढ़ पाई तो कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन रह भी गए, टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बाद में देख लूँगी, पर देखूँगी ज़रूर। जो मैंने सोचा वो करूँगी और मैंने कर लिया। और मैं अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ कि मुझे जोधपुर एम्स चाहिए था क्योंकि फैमिली बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है। और मैं अभी भी टीएनसी के साथ जुड़ी हुई हूँ, अभी भी मैं रोज़ पढ़ाई करती हूँ, जितना टाइम मिला उतना पढ़ लेती हूँ, पर डीमोटिवेटेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे करना है। और मैं चाहती हूँ कि जिनको भी लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो देख के देख लेना कि यार मैं जिसको मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं वो नहीं पता था, वो आज एम्स क्रैक करके बैठी है। तो आप लोग तो बहुत कुछ जानते हो। मैंने भी काफ़ी लोगों से बात की तो देखा उन लोगों को बहुत कुछ पता है। मतलब वो सब बोलते हैं मैडम आपसे तो बहुत अच्छा लेवल है, वाकई है, क्योंकि लोगों को पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाते हैं। हम तो फर्स्ट बैच थे, हम तो भटकते फिरते थे, हमारी तो बिल्डिंग ही नहीं थी कॉलेज की। हम तो गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है बहुत लोग जानते हैं। भटकते फिरते थे, आज इस ऑडिटोरियम में पढ़ाई हो रही, कल उस वाले में हो रही, कल वो टीचर पढ़ाने आया, पता चला एक क्लास उसने ली, दूसरी क्लास किसी और ने ली, मतलब। और फिर क्या कि मेरी शादी हो गई थी 2013 में, तो मेरी तो पढ़ाई आप समझ ही लो कैसे हुई होगी। फिर भी मैंने इतना कर लिया तो आप लोग तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, किसी की बातों में मत आओ, खुद करके देखो, खुद आजमा के देखो। चाहती हूँ कि आपसे नहीं हो पा रहा, बजट इश्यू हो तो आप 1 मंथ का प्लान लेके देख लो, आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो फिर आप ये करके देख लो। और आपको नहीं लगे तो आपको जो लगे, जो बेस्ट लगे वो करो, पर प्लीज़ 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 कर जरूर लेना, क्योंकि ज़िंदगी मौका